पहले दे चुके 12 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में हमने दिया, जो कि ये सर देखा जाए, जो कि ये 4 बजे की क्लास 4 बजे जो समाप्त होता है, जो विद्यालय के संचालन की अवधि पूर्व में 10 से 4 बजे रहती है, 5-5 बजे तक बच्चों को रोका जाता है। छुट्टी की कटौती कर ली गई है। 2 तरह की अवकाश तालिका, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, 2 तरह की अवकाश तालिका निर्धारित की गई कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो खैर उनका कार्यक्रम बाहर का था, आप लोग जानते ही हैं, और सोमवार को जनता दरबार था, तो उनका कहना बात ठीक है। इस संदर्भ में उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा जो कि नहीं, हम देखेंगे इस मामले को। सारे 12 तारीख को शाम में बात भी हुई, और सारे चीज़ों से हम लोगों का काम है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो गलत चीज़ों को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत किया जाए। कई बार ऐसी बातें हुई कि मुख्यमंत्री के नज़र में है, बहुत सारे लोग जाते हैं, बातों को रखते भी हैं, चाहे वो आपके गठबंधन से हैं, वो लोग भी विधायक हो या फिर एमएलसी की बात करें, मुख्यमंत्री के पास बातें रखते हैं। लेकिन केके पाठक पर बात कर ले तो कई दफा ऐसा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में होते हुए भी इस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाना? देखिए, हम आपको उदाहरण देते हैं, और आप बैठी हुई हैं, और आपको भी याद होगा इसी तरह की बात नई अवकाश तालिका बनाई गई, और हमने कहा था, आपको भी कहा था, जो कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, इस संबंध में कार्रवाई होगी। तो उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में दिया है, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उस समय आपने देखा जो कि 1 घंटे के अंदर में उस अवकाश को निरस्त किया गया, तालिका को। लेकिन फिर से जो अवकाश तालिका बनाई गई, ये तो और गलत किया गया, और भी गलत किया गया। मदरसे का अलग होता था, लेकिन इधर राजकीयकृत राजकीय विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबका एक होता था, अल्पसंख्यक विद्यालय का। तो ये इतने दिन से जो चला आ रहा था, क्या उस समय प्रधान सचिव नहीं थे? क्या उस समय निदेशक नहीं थे? क्या उस समय विभाग में सचिव नहीं थे? उस समय नहीं सोचा जाता? संघ संगठन उस समय भी थे, शिक्षक भी थे, पढ़ाई भी होती थी। तो ये हमको लगता है बहुत चीज ऐसे हैं जिसके बारे में ऊपर संज्ञान नहीं दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। अगर समेकित रूप से संघ संगठन क्यों है? बातचीत करने के लिए है, बातचीत करें, करना तो सरकार को है, करेगी सरकार, हम लोग सुझाव देने वाले हैं, संघ संगठन सुझाव देने वाले हैं। तरीके से लगातार आप लोग के द्वारा मुख्यमंत्री के पास, महामहिम के पास कंप्लेन जा रहा है, शिकायतें जा रही है, तो क्या लग रहा है कि कार्रवाई उनके ऊपर होगी या फिर? निश्चित रूप से अगर इस तरह की गलती होती रहेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। और उसमें कार्रवाई क्या करना है, ये तो सरकार क्या करेगी, ये सरकार का पक्ष है। हम लोग गलत जो हो रहा है वो सरकार के संज्ञान में दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के एसीएस को नहीं हटाया जा रहा है, तो इतनी सारी मांग होने के बाद अब हटाया जाएगा? देखिए, ये सरकार का कार्य है, सरकार के अधिकार, अभी तुरंत मैंने आपको कहा ना, जो कि सबके अधिकार परिभाषित हैं। अब हम सरकार नहीं है, सरकार एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। जो चीज हो रहा है, सरकार को जब ऐसा लगेगा तो निश्चित रूप से सरकार संबंधित कार्रवाई करेगी। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक की शिकायत तो मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, माननीय लोग मिलके राजभवन आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उस समरस समाज को लेकर के चलते हैं, पूरे समाज को लेकर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई, हिंदुओं की छुट्टी रद्द कर दीजिएगा। हमारे कहने का मतलब है कि छुट्टी की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात चला गया है, और मुख्यमंत्री के रहते ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारा छुट्टी रहेगा और सब चीज रहेगा, मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बात। आपने पहले भी एक बार कहा था, जब रक्षाबंधन को लेकर विवाद हुआ था तब कैंसिल हो गया था संज्ञान में आने के बाद लगातार। लेकिन छुट्टी वाला ही विवाद आपने? नहीं, छुट्टी वाला विवाद नहीं है। पाठक जी सशक्त पदाधिकारी हैं, पाठक जी के चलते अभी लोग जो है सो बच्चा स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, सब चीज हो रहा है। और छुट्टी की जहां तक बात है तो सारे सिंपैथी सारे शिक्षकों के साथ हमारी पार्टी का है, हमारा है, और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का है और पूरा पार्टी हमारे पूरा लोगों के साथ है। के पाठक तो बोलने की पाबंदी लगा दी है, बोलना नहीं है। बोलना देखिए क्यों पाबंदी लगाएंगे। एमएलसी पर कार्रवाई हो गई, संजय सिंह जी पर जो कार्रवाई हुई है, तिरहुत निर्वाचक आपके क्षेत्र से आते हैं, उन पर कार्रवाई हो गई, पेंशन पर रोक लगा दी गई है। नहीं, हमारे कहने का दूसरा मामला है कि एमएलसी पर कार्रवाई, वह मामला संज्ञान में आ गया है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर संज्ञान लेंगे और सारा चीज ठीक ठाक रहेगा। और हमारा जो पार्टी का जो सिद्धांत है, नियम है कि नहीं के पाठक जी का ये वाला पूरा सिद्धांत और नियम जो है हमारे पार्टी का, वह पूरा लेकर के चलते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न कोई बचेगा न कोई फंसेगा। नहीं, जिस तरीके से शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, नहीं होगी, आजादी नहीं है, नहीं होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हम कह रहे हैं कि नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पष्टीकरण मांग रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, मुख्यमंत्री सबको आजादी छीन रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री सबको सम्मान करते हैं, सबको इज्जत करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चलते तो आज 18 साल से इस बिहार की मतदाता मालिक ने, जनता ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना करके रखे हुए हैं। और जब तक नीतीश कुमार जी इस धरती पर हैं, तब तक मैं आज आपको कह देना चाहता हूं कि मान के कर्मियों का, बिहार सरकार कर्मियों का कि 10 साल 20 साल 30 साल की प्रोन्नति का नियम, उसको स्पष्टतः अंकित कीजिए। आप न तो नियोजित का लाभ दे रहे हैं और न राजकर्मी का लाभ दे रहे हैं, न केंद्र सरकार का लाभ दे रहे हैं और न राज्य सरकार का लाभ दे रहे हैं। और आपके पदाधिकारियों के मन में ये दंड चलाने की, सजा देने की, प्रताड़ित करने की, शिक्षकों छात्र छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने के प्रावधान हैं। जब आप सरकारी घोषित कर दीजिएगा तो अपने मन से फिर क्या नियमावली में बताएगा कि हम अनुशासनिक कार्रवाई का अलग नियम बनाएंगे, आचार संहिता का अलग नियम बनाएंगे। ये सब नहीं चलेगा, ये धोखाधड़ी है। इसलिए आप इन तमाम विसंगतियों को, जो शिक्षक विरोधी, शिक्षक विरोधी और छात्र छात्राओं के विरोधी हैं, इसके अतिरिक्त जो शिक्षा विभाग ने संघ संगठन पर प्रतिबंध लगाने का और 5 बजे तक हमारे सुकुमार बच्चों का जो आपने समय निर्धारण किया, जो रूटीन बनवा दिया आपने केंद्रीकृत, यह भी राष्ट्रीय स्तर का जो बना हुआ है नियम कानून और भारत के संविधान 21 का जो मौलिक अधिकार है बच्चों का शिक्षा का अधिकार, इन तमाम का आप उल्लंघन करवा रहे हैं।